भाई देखो यार, एक पुरानी कहावत है कि शो मस्ट गो ऑन, और देखो शेयर मार्केट पे ये बिल्कुल ही तरह से स्टिक बैठता है। अब देखो 2020 में क्या हुआ था, जब मार्केट क्रैश हुई थी तो दोस्तों वहां पर भी हमने देखा कि पूरी दुनिया की मार्केटें बंद थी, लेकिन शेयर मार्केट्स तब भी खुले थे। मतलब कोई भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर तब भी काम हो रहा था। और यही हाल दोस्तों इस समय 2026 में 6 साल बाद भी। तो देखो यार, यहाँ पर क्या है, युद्ध की स्थिति बनी है वर्ल्ड के अंदर। आप देख रहे हो कि कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री के साथ लड़ रही है। और इस समय जो मेजर युद्ध चल रहा है वो ईरान, अमेरिका और जो चल रहा है वो इजराइल के बीच में चल रहा है। रूस और यूक्रेन का तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर इस समय चल रहा है जो अमेरिका, इजराइल और रूस का चल रहा है। और देखो यार, जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो ऐसा तो है नहीं कि देखो मार्केट इम्यून है, और मार्केट देखो उसका इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड के अंदर कहीं भी युद्ध हो रहे हो, कोई भी कंट्री लड़ रही हो या कोई भी सिचुएशन हो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं से देखो आज जो वर्ल्ड है बहुत छोटा है और वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। और यही हाल दोस्तों हमने भी देखा अपनी मार्केट में भी। देखो 26,300 के आसपास हमारी ट्रेड कर रही थी, जो कि हमारा 2024 का ही था। लेकिन वहाँ से दोस्तों जो है मार्केट वापस से गिरती है, और देखो 2025 का जो सपोर्ट था वहीं पर आके वापस से सपोर्ट लेता है और काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आता है। अब देखो यार, जो है इस समय डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या इस समय रणनीति अपनानी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि दोस्तों हम लोगों को जो है मार्केट को एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट में आगे की स्थिति किस तरह से उत्पन्न हो सकती है। देखो मार्केट के इस समय अनसर्टेनिटी है, नो डाउट। देखो ट्रंप के जो बयान है वो भी बदल के आते हैं और काफ़ी जो है इस समय स्थिति साफ सी नहीं है, ठीक है। हालांकि जो उनकी ईरान और अमेरिका की जो है दूसरे जो लेवल की टॉक है वो शुरुआत होने वाली है। लेकिन देखो हमारा जो काम है वो जो इस समय चल रहा है वो हम शेयर मार्केट में देखेंगे कि हमारा शेयर मार्केट उस चीज़ को लेके किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जरिया है कि दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस करें। तो देखो यार, आज हम इस वीक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में इस समय किस तरह की सिचुएशन बनी है और आगे की स्थिति किस तरह से हो सकती है, और उसी के हिसाब से हम अपनी कॉल को ले सकते हैं। अब देखो यार, जो अपना हर्डल जो देखिए 26,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और देखो यहाँ पर कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में मार्केट वापस से 22,000 पे आ गया। तो यानी कि जहां पर 1 साल पहले था वहीं पर ही आके इस समय मार्केट क्लोज हो गया। हालांकि बाउंस बैक अच्छा आया, लेकिन आगे देखो मार्केट जब भी कभी बढ़ती है ना तो दोस्तों वो कभी भी ऐसे ऊपर नीचे करके ही बढ़ती है, कभी ऐसे सीधी नहीं बढ़ती। और मार्केट भी जब दोस्तों गिरती है तो वो ऐसे जो है बढ़ के चढ़ के गिरती है। तो देखो मार्केट के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर जो है अच्छा खासा बाउंस आया, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी लगी। शेयर्स भी काफ़ी नीचे आ गए थे और यहाँ पर देखो 2025 के लेवल पे इस समय आया। मार्केट के अंदर जो है हमारा पी लेवल भी कम हुआ है, जो कि मार्केट दिखा रहा है कि थोड़ा सा सस्ता हुआ कंपैरेटिव अगर हम पिछले साल से देखें। अब डिपेंड करता है कि दोस्तों अब हम क्या करें। देखो अब ये सपोर्ट है, ये तो हमें मालूम है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पर कि पहले भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता रहा। अब देखो यार, यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या बनता है, ये मैंने आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट खोला है और देखो यहाँ पर क्या है। देखो ये एक हर्डल तो हमारे पास है, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक हर्डल हमारा यहाँ पर भी है जहाँ पे कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था, और ये था 26,350 के आसपास का सपोर्ट था, ठीक है। मैं इसको एक सपोर्ट जो है सपोर्ट मान के चलता हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी इस सिचुएशन में एक जो है अगर टेक्निकल लेवल पे देखें कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। हालांकि देखेंगे हमने काफ़ी अच्छी मार्केट बाउंस करी है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर अभी एक हर्डल मार्केट ने लेना शुरू कर दिया। कल भी हमने देखा कि दोस्तों हालांकि बुल हावी रहे, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर हमें एक जो है थोड़ी सी ऐसा लगा कि जो थोड़ा सा बियर्स है वो दोबारा से इस मार्केट के ऊपर कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, देखो एक तो मैंने आपको बता दिया, ये सब जो है जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 26,350 का है, जो एक 350 का जो है एक हर्डल बनता है। हालांकि कल अच्छी क्लोजिंग हुई है, अभी 2 दिन मार्केट बंद है, किस तरह की न्यूज़ आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा दोस्तों, अगर ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों ये एक बिल्कुल स्टिक जो है रेजिस्टेंस है, यहीं से मार्केट गिरेगा। मैंने बताया कि अभी इस समय मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस हो सकते हैं, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है कि जो कि इस युद्ध को दोबारा भड़का सकती है, किसी भी तरह की न्यूज़ आ सकती है। हालांकि हम देखेंगे क्रूड ऑयल है वो भी गिरा, और लेकिन अगर हम क्रूड ऑयल को चार्ट को देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो वो भी इस समय अपने सपोर्ट के आसपास है, वहाँ से दोबारा उछाल आ सकता है अगर हम टेक्निकल बेस पे बात करें। अब देखो यार, एक चीज़ हो सकता है कि देखो मान लो अगर यहाँ से मार्केट अच्छा रहे और यहाँ से मार्केट अगर जो है अच्छा बाउंस दे और दोबारा देखो यहाँ पर क्या हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, फिर ये मूविंग एवरेज आ गया। अब मूविंग एवरेज भी दोस्तों बहुत ही जो है रेजिस्टेंस के काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट एक 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास से इस समय लिया है, तो इसलिए
एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अपने जो 2 मूविंग एवरेज हैं, जो कि एक रेड है जो कि 20 वीक मूविंग एवरेज है, और जो ब्लू है दोस्तों ये 50 वीक मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर ये इसके जो दिखा रहे हैं हम क्रॉस भी कर चुका है, जो कि दिखा रहा है एक नेगेटिव सिचुएशन है, और ये एक हर्डल का काम कर सकता है, यानी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा सचेत होना है। सचेत क्यों ना, अगर आप ट्रेड करते हैं तो उस हिसाब से आपको ट्रेड बनाना है। तो अभी देखो ये हो सकता है। दूसरा एक और हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर मार्केट है, मैं आपको थोड़ा सा देखो, जब मार्केट को हम जब एनालाइज करते हैं ना तो दोस्तों बहुत सारे एंगल से करते हैं। अब कैसे, देखो मैंने अभी इसको लाइन लगा लिया। अब लाइन लगाने से क्या होगा दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा क्लियर होगा कि मार्केट इस समय क्या चल रहा है। देखो मार्केट का सपोर्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। कैसे ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन लग गई, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। क्यों ट्रेंड लाइन लगाई मैंने यहाँ पर, अब देखो ये एक जो है इस समय सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहा था, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, बार बार सपोर्ट ले रहा था। फिर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से इसने तोड़ा और मार्केट गिरा। और क्या हो सकता है, इसी तरह से सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर देखो यहाँ पर जो सिचुएशन बनती है, अगर यहाँ पर 24,305 ये अगर लेवल तोड़ देता है, 24,500 का लेवल तोड़ देता है, तो नेक्स्ट लेवल दोस्तों 25,000 तक का जा सकती है। ये मार्केट 25,000 भी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। डिपेंड करता है कि मार्केट में इस समय न्यूज़ क्या चल रही है, उसका असर कितना और क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा टेक्निकल समझा दिया, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नज़र बना के रखिए कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये एकदम से हर्डल आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि हमें अभी कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं दिख रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक जोन है दोस्तों जो कि इस समय जो एक क्रिटिकल काम कर सकता है, यहाँ पर जहाँ हमें जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और 25,000 तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन 25,000 तक हमें जाने के बाद मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। फिर उस समय जैसी भी सिचुएशन हो तो उसी के हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये तो दोस्तों मैंने मोटा मोटा आपको एक निफ्टी का बता दिया कि इस समय सिचुएशन क्या है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। अब देखो बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा बाउंस आया। देखो कहाँ पर, ये 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आया, और क्या कर रहा है, वापस से अपने रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, जो कि एक मूविंग एवरेज है, जो कि देखो पहले मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हालांकि यहाँ पर बाउंस हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी दोस्तों मुझे लग रहा है कि अब जो सपोर्ट का काम कर रहे थे वो यहाँ पर एक जो है रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और यहीं पर ये 56,600 जो 700-800 है, यहाँ तक मार्केट जो है दोबारा से जो है हर्डल ले सकता है। और इसी तरह से हम देखो RSI में भी हमें वही नज़र आ रहा है। देखो अगर RSI देखोगे तो वहाँ पर भी ये देखो लोअर लो बना रहा है, और अभी भी 60 से नीचे है यहाँ पर, जो कि दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर देखो बाउंस तो आया है, लेकिन मार्केट के अंदर उतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं है। अब मिड कैप में भी देखेंगे तो मिड कैप भी यहाँ पर उसी तरह से देखो, यहाँ से बाउंस तो आया है, और अपने एक बार दोबारा से रेजिस्टेंस के आसपास जो है हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मिड कैप में भी जब तक देखो यार, जब तक ये ऊपर का लेवल जो नहीं टूटेगा ना, तब तक ये हमें नई तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, अभी स्मॉल कैप की अगर मैं बात कर लूँ तो स्मॉल कैप में भी अगर हम देखेंगे तो दोस्तों इस समय इसी तरह की सिचुएशन बनी है, एक रेंज के अंदर ट्रेड करा। अब रेंज यहाँ पर क्या दिख रही है दोस्तों, ये एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है, वहीं पर 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, वापस से यहाँ पर बाउंस कर सकता है, एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो है एक जो है नई तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसी तरह से ये क्या है, जो है अपने एक रेंज के अंदर इस समय ट्रेड कर रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि तब तक ये एक रेंज के अंदर रह रहा है। तो उस समय आपको जो बहुत कोशिश रहना है, बिल्कुल आप अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से आपको काम करना है। अब देखो निफ्टी फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखो हमें जो है अदर्स की तरह यहाँ पर बाउंस देखने को मिला, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। अब निफ्टी 500 की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें कि 500 स्ट्रोक आते हैं। यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट क्या है बाउंस कर रहा है, लेकिन रेंज के अंदर इस समय ट्रेड कर रहा है। अभी भी कोई भी रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या हो सकता है, मार्केट इसी रेंज में रह सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। अब देखो एनर्जी का चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब एनर्जी के चार्ट में किस तरह से इंटरेस्टिंग है, देखो एक तो यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस हो रखी है, जैसे कि गैस की जो हमने देखी सिचुएशन क्या थी, पेट्रोल डीजल की सिचुएशन क्या थी। हालांकि यहाँ पे रेट नहीं बढ़े, काफ़ी कंट्रीज में जो है इस समय काफ़ी क्राइसिस चल रही है।
इस युद्ध की वजह से। तो क्या हो रहा है दोस्तों, जो है हमें एनर्जी सेक्टर्स में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो कि उसके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, वहाँ पर हमें जो है काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर था। अब रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद देखो हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस समय वो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं हमारे लिए, ये एक सेक्टर है दोस्तों जो एनर्जी है, जो कि हम अपने रडार पे रख सकते हैं, जहाँ पे कि हम जो है एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं ऑटो पे। अब देखो ऑटो के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें बाउंस देखने को मिला है, लेकिन वही है कि अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड करा, जब तक ये हर्डल टूटेगा नहीं हमें नई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और इसी तरह से हमने ऑटो स्टॉक्स में भी देखा कि बाउंस अच्छा खासा आया, लेकिन अब वहाँ पर थकान हो रही है। अब इसी तरह से मूविंग एवरेज यहाँ पर देखोगे तो जो RSI है वो भी आपको देखोगे तो लो दिख रहा है, तो जो कि दिखा रहा है बाउंस तो आया है, लेकिन मार्केट के अंदर अभी भी जो है उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कि एक एक्सपेक्टेड होनी चाहिए कि हम लोग कॉन्फिडेंस रह सके। अब अगर FMCG की बात करेंगे, अच्छा खासा इस हफ्ते बाउंस आया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे FMCG के सेक्टर में देखेंगे अभी भी ये 3 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सेक्टर के लिए या फिर किसी स्टॉक के लिए नेगेटिव माना जाता है। और यहाँ पर हमें वही सिचुएशन हमें FMCG में भी आते हुए दिख रही है। हालांकि देखेंगे दोस्तों, ये अगर सपोर्ट 42,200 के आसपास आ जाता है तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं FMCG को, तो वहाँ पर खरीदारी देखने को मिलती है। टेक्निकल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी, और यहाँ पर हम देखेंगे जो है कंजप्शन स्टोरेज में भी देखेंगे तो यहाँ पर अभी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ट्रायंगल के अंदर। जब तक तोड़ेगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। आप साथ के साथ दोस्तों RSI पे भी ध्यान रखिएगा, जो कि हमें बताता है कि स्ट्रेंथ के अंदर कितनी है। इंफ्रा की बात करेंगे, इंफ्रा में भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो है रेजिस्टेंस जब तक टूटेगा नहीं, नया हाई नहीं बनेगा, रेंज के अंदर है, बाउंस आया है, क्योंकि देखो मार्केट जो ओवरसोल्ड हो चुकी थी, तो यहाँ पर हमें काफ़ी बाउंस देखने को। अब निफ्टी IT दोस्तों अगर हम देखेंगे तो काफ़ी एक हमें नेगेटिव माना है, इसकी खबरें भी काफ़ी नेगेटिव आ रही हैं जो आ रही थी। लेकिन अब देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक आपको ध्यान में देखना चाहिए कि ये देखो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये अपने सपोर्ट के आसपास है, यानी कि यहाँ पर दोबारा से सपोर्ट लिया। अब देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाउंस आया। तो अगर आप IT के शेयर्स भी देखोगे ना, तो दोस्तों काफ़ी अच्छे एक लेवल पे आ गया है, खरीदने लायक आ गया। हालांकि देखो TCS भी मैंने कवर किया था, TCS में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक काफ़ी अच्छे बाइंग लेवल पे आ गया। तो कोई भी गिरावट होती है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसी तरह से इन्फी का शेयर देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर 1800 से टूट के 1200 रुपये तक का हमें खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि ये अपने एक सपोर्ट के पास है, अच्छा खासा बाउंस आ रहा है, नेगेटिविटी है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारे अच्छे शेयर्स हैं जो हम उसके ऊपर जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे TCS अच्छे खासे उसमें आ गया, इन्फी को इस तरह से हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों मार्केट की गिरावट में हमें देखो, निफ्टी मीडिया से मेरे को अभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, हालांकि कोई पैटर्न भी नहीं बना और काफ़ी नेगेटिव है ये, कोई पैटर्न भी नहीं बना। अगर कुछ पैटर्न बनता है, कुछ नज़र आता है तो मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करूँगा, अभी नहीं। अब देखो अगर हम बात करेंगे एनर्जी के बाद, तो दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर है, ये काफ़ी टाइम से मैं पहले भी कवर कर चुका, इस समय मेटल का सेक्टर है। ये बिल्कुल हाई बना रहा है, गिरता है लेकिन बाउंस करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो निफ्टी मेटल इस समय जो है स्ट्रॉन्ग चल रहा है। यहाँ पर आप इसके शेयर से देख सकते हैं किस तरह से हैं। और इसी तरह से दोस्तों फार्मा में अगर हम आ जाते हैं तो फार्मा भी देखेंगे तो एक रेंज के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बार न्यूज़ आती है ट्रम्प की तरफ से कि वो 100% टैरिफ लगा देंगे जो मेडिकल्स जो है इस तरह के, तो उसका भी असर आता है। तो एक रेंज के अंदर है, जब तक ये दोस्तों नया ब्रेकआउट नहीं देता तो मुझे लग रहा है नहीं तेजी आ सकती। तो क्या हो सकता है कि दोस्तों हम लोग इस समय काफ़ी कोशिश हो सकते हैं। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर PSC, तो PSC में भी हमें काफ़ी रेंज के बाद जिस तरह से एनर्जी में देखने को मिली, PSC की स्टॉक्स में भी हमें काफ़ी अच्छी जो है तेजी देखने को मिल रही है, मतलब काफ़ी अच्छा जो है एक रिवर्सल सा देखने को मिल रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। PSU बैंक दोस्तों, PSU बैंक में भी देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा जो सेक्टर इस समय चल रहा है, बिल्कुल मेटल की तरह। देखो यहाँ पर अपना हर्डल है जो इसको तोड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ से देखो हुआ, या फिर दोबारा इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, ऊपर आया, फिर रीटेस्ट किया और दोबारा से बाउंस कर रहा है। तो निफ्टी मेटल, निफ्टी PSU बैंक और निफ्टी एनर्जी दोस्तों ये सेक्टर्स है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रखनी चाहिए। निफ्टी रियल्टी की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर भी अभी भी
अपने जो है एक अच्छे खासे सपोर्ट के पास, यानी कि जो इससे पहले जो रेजिस्टेंस था दोस्तों उसको तोड़ने के बाद वापस से यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर भी आप अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो, ढूंढ सकते हो कुछ शेयर्स अगर ऐसे हो तो। इसी तरह से प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो प्राइवेट बैंक के शेयर्स भी देखोगे तो आप ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी अच्छे जो है उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक जो है इनके रिजल्ट्स आए हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। तो ये था दोस्तों देखो सेक्टर के बारे में जो हमने सेक्टर्स एनालिसिस किए। अब देखो यहाँ पर जो है ये कुछ अनकंडीशनली चल रहे हैं, जैसे कि ये अमेरिकन मार्केट है, नेस्डेक का चार्ट है। यहाँ पर देखो ये नए हाई बना रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल नए हाई बना रहा है। जा मार्केट में मतलब कि वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये अलग ही चाल चल रहा है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, रिटेस्ट किया और वापस से यहाँ पर बाउंस कर रहा है। तो अमेरिकन मार्केट सॉलिड चल रही है। हमारी मार्केट दोस्तों जो है जो चल रही थी इस समय वो काफ़ी वीक चल रही थी, लेकिन एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला क्योंकि मार्केट काफ़ी स्लो होगी। USD INR पे जरूर नजर रखिएगा। देखिए यहाँ पर दोबारा से देखिए यहाँ पर एक जो कैंडल बनी है, नेगेटिव कैंडल बनी है, और यहाँ पर जो है मार्केट देखो यहाँ से 95 से गिर के ये 92 93 के आसपास आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को, डॉलर को देखते हुए। तो जिस तरह से बढ़ रहा था दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी लगाम लगती हुई नज़र आई है। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड देखो यहाँ पर अभी साइडवेज ही चल रहा है, अगर मानूँ तो। देखो यहाँ पर इस समय जो है रिटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है, जब तक ऊपर का लेवल नहीं टूटेगा नई तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती। और इस समय क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिल्वर भी देखेंगे तो यहाँ पर हमें तेज़ी दिख रही है, अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है, मतलब कि गिरावट के बाद अभी दिख रही है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो दोस्तों लोअर लो बना रहे हैं, यहाँ पर भी एक लोअर लो बना रहे हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रख के चलिएगा। तो ये है दोस्तों कुछ एक सेक्टर जो कि मैंने कंसिडर किए इस समय। देखो जो मार्केट के अंदर जो है सेक्टर जो इस समय जो मेरे को अच्छा लगा वो निफ्टी मेटल लगा। निफ्टी मेटल जो स्टॉक है वो काफ़ी मजबूत चल रहा है। निफ्टी PSU जो है वो काफ़ी अच्छा चला। निफ्टी IT में दोस्तों हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जो कि अच्छी खासी, जो कि नेगेटिव है लेकिन इस समय जो है अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, ठीक है। और निफ्टी एनर्जी इसके अंदर हम देख सकते हैं, और कुछ बाकी अलग से ही चार्ट है। देखो ये जो मैंने सेक्टर बताए हैं दोस्तों, देखो इसमें मेरी जो है बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको एनालिसिस करके बताया। देखो जो सेक्टर होता है दोस्तों, सेक्टर के अंदर तेजी होगी तभी उसके अंदर स्टॉक जो है हमें परफॉर्म करते दिखेंगे। तो इसी तरह से स्टॉक एनालिसिस किया जाता है। आप मतलब कि चार्ट को देखिएगा, जो आपको इंडेक्स सॉलिड लग रहा है उनके चार्ट्स को देखिएगा, चार्ट्स को जाके उसके बाद वहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी जो मिलती है वहाँ पर आप ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पे भी दोस्तों देखो काफ़ी वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको डेली मार्केट रैप चाहिए तो देखो यहाँ पर मैं रोज़ शॉर्ट्स डालता हूँ, यहाँ पर आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं। और कुछ देखो शेयर्स जैसे कि DISC अभी कहाँ पर जो है अपनी डिविडेंड जो इस समय जो है पोजीशन बढ़ा रहे हैं, ऐसे शेयर्स मैंने कवर किए हुए हैं। यहाँ पर टॉप 10 डिविडेंड स्टॉक्स है जो कि मैंने बताया, जो कि अच्छे डिविडेंड देते हैं, तो काफ़ी पैसिव इनकम हो जाती है डिविडेंड से। तो इस तरह के दोस्तों काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैं कवर करता रहता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखो जो शेयर्स भी जो मेरे रडार पे आते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लगते हैं, वो भी मैं यहाँ पर कवर करता रहता हूँ। अब देखो बजाज कंज्यूमर, ये आपके सामने चार्ट खुल गया। देखो मैंने 2 महीने पहले इसको कवर किया था। अब जाके देखो इस समय क्या रेट चल रहा है, और जब ये मैंने 2 महीने पहले बनाया था तो क्या चल रहा था इस समय। तो इस तरह से दोस्तों मैं काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार पे आते हैं, मैं उसको कवर करता हूँ, उसको देखता हूँ, उसको समझता हूँ, और उसमें किस तरह की सिचुएशन बन रही है वो मैं देख के उसके बाद पोजीशंस बनाता हूँ। और ऐसा नहीं कि दोस्तों देखो वो क्या होता है, टाइम के हिसाब से निकलना भी पड़ता है। जैसे नेगेटिविटी आई तो कुछ शेयर्स जो थे मैंने कवर किए थे, जो कि मेरे को लगा कि अच्छे खासे जो है परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट के बाद वो जो है उन्होंने फॉल दिखाना शुरू किया, तो मैं उस समय टाइमली निकल गया। तो इसी तरह से दोस्तों मार्केट को एनालिसिस किया जाता है। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, और भी काफ़ी सारे स्टॉक आने वाले हैं। मैं कल एक वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पर कि मैं 5 ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं दोस्तों जो कि इस समय अच्छे खासे देखो इस मार्केट में भी हाई बना रहे हैं, और जहाँ पर कई जगह तो 1-2 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे कि हमें नई जो है ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। तो चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे कुछ सोशल मीडिया पे भी चैनल है, अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। देखो यहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, जैसे कि टेलीग्राम पे मैं क्या हो दोस्तों चार्ट्स भी डालता रहता हूँ जो कि मेरे रडार पे हैं, उन्हीं में मैं चार्ट को एनालिसिस करता हूँ और वहीं पर ही मैं फिर उसको पोजीशन बनाता हूँ। व्हाट्सअप का भी मेरा एक जो है चैनल है जहाँ पे कि मैं अपनी जो भी वीडियोज़ होती हैं वहाँ पर डालता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ जहाँ पे कि मैं काफ़ी चीज़ें डालता रहता हूँ। तो आप इनसे भी जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे दोस्तों कल एक वीडियो के साथ जहाँ पे कि मैं स्टॉक को भी मैं आपको कवर करूँगा 5 पर्सनली जो कि मैं इस समय रडार पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय।